तुम्हारे जो जलंगन है यह गर्षों को डाक रहे हैं, या ते समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नंदन, या सस्ता परशुराम न कहा मैंने। और इसी प्रस्तुति पर आपने भाई श्री विनोद विश्वकर्मा जी खड़ही लोधन वाले, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए ब्रह्मचारी हो, अपना ध्यान हमारी ओर लाओ। ब्रह्मचारी होने के कारण माता प्रणाम नहीं करती है, बल्कि जब वो ब्रह्मचारी दंड धारण करता है, दंड धारण करने के कारण माता प्रणाम करती है। क्योंकि वैदिक परंपरा ये कहती है कि दंड धारण मात्र करने से नर नारायण हो जाता है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो। तो ये दंड, अच्छा दंड भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का दंड अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है। तो जिस समय ब्रह्मचारी दंड को धारण करता है तो दंड की ये महिमा होती है कि दंड धारण करने पर मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। उस दंड का सम्मान करते हुए ही माता उसको प्रणाम करती है। तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करना और दंड धारण करना, इनमें थोड़ा सा अंतर है, विचार करिए जरा। अब आइए महाराज, जो धारा आपने हमको दी है, छोटा शब्द दे दूं, दंड धारण करवाया जाता है। विचार करना भी ठीक है, दंड धारण करवाया जाता है, और दंड इसीलिए धारण करवाया जाता है ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। विचार करना है ना। बहुत ऐसे स्वामी होते हैं जिनको लोग दंडी स्वामी कहते हैं। तो दंड धारण जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा। ये अच्छी बात है, जनेऊ धारण करना। अच्छा ये बताओ, दंड धारण जब तक नहीं करेगा तब तक दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा, और दंड धारण करेगा तो धारण करना तो ये तो स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी धारण करते कि नहीं धारण करते हैं दंड? लेकिन वशिष्ठ जो है वो मूल धारक है दंड के, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो वशिष्ठ से क्यों जोड़ते हो? वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, अब वशिष्ठ वशिष्ठ है। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो फिर धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे अगर धनुष संभालेंगे, और बढ़ोगे वृत्त चक्र में फिर उस कर उठा लेंगे। प्रगमन शक्खण है, नहीं है नेक दम सकते, जगत की संतन लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। और तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को भरोसा दिखाते? ये भूल नहीं हो, चक्र बकर उठो भात बोश में जब उठाऊंगा धनुष यार कैसे में लगाऊंगा, यार दूंगा हाथ उठार, यार शेष तुम्हारा काटूंगा, या बनाऊंगा मुंडों की माला सिंदूर का जा पहनाऊंगा, या तो समझाता हूं समझ जाओ दशरथ के नंदन, आज सत्याग परशुराम न कहाऊंगा। तो फिर मेरे मन ने भी ये भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। गांव वाले कह रहे हैं संसार की कोई ऐसी महतारी नहीं है जो अपने बच्चे को कम दूध पिलाती हो, ज्यादा पिलाती है। लेकिन बच्चा ही अगर दूध का कर्ज न उतार पावे विषय अलग है। बच्चा व्यक्ति खराब करे कहा मैया ने दूध पिलाया हो, कहा मैया का निपटा दे। मेरे भी मन में भाया है, बात खत्म हो गई इसकी। ये मेरे मन में भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है, अब मैंने भी हठानी है, और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। तो दूध में तो पानी होता है, दूध में पानी नहीं होएगा तो दूध खोया बन जाएगा। दूध में तो जल तत्व तो होता ही, तब तक उसको दूध कहा जाता है, और दूध में जल तत्व तो समाप्त तो खोया बन गया। इसलिए नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी हमारी। दैत्य वो कौन था जो अमृत पी गया था? समझो जरा, देखो कहा से प्रहार कहा करता है। पहली बात तो तुमने जो शब्द कहा था उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दिए देता हूं। पहली बात तो वो भगवान को जान के नहीं आया था। तो कथा को आप जब पढ़ेंगे तो भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। उसको अमृत का रहस्य जानना था, वो भगवान से उसको लेना देना नहीं था। वो अमृत पीने आया था, उसका लक्ष्य था अमृत पीना। ये बात तो कहता भी जा रहा है। तो वो जाना कैसे कि यहाँ अमृत बट रहा है? नहीं जानना, देखिए जाना कैसे ये भी सुन लो। क्योंकि समुद्र मंथन में देवता अकेले नहीं थे, दैत्य भी थे। अब सुन लिया करो, बीच में बोलना है। तुम यही कथा सुना ले, उल्टा सुना रहे हो। नहीं अरे काम झूठ बोलते हो भाई? झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हो। नहीं, समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों है। एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है। विचार करना। और वासुकी नाग की मथानी है रस्सी,
और मंदराचल पर्वत की मथानी है, हम्म, हमें सब मालूम है क्योंकि हम भी वही थे। वहीं थे। हाँ, हम भी पाए जाते तुम हैं। क्या कर रहे थे वहाँ? अरे हम तो कहाँ नहीं रहते, कहाँ नहीं रहते ये कहे वहाँ क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन में तुम भी खींच रहे थे का रस्सी लगा के? खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? नीचे थे तुम, पग पाताल नीचे कहाँ थे? शीस अजधामा, पाताल लोक में। तुम पाताल में थे? अल्लू समझो। तो समुद्र मंथन क्या पाताल में हो रहा था? नहीं, समुद्र में। हाँ, तो कौन समुद्र में? कौन से देखो है कितना समुद्र भी तो कई है। समुद्र मंथन किसका? ये हाथ पैर वाला प्रयास न करो, है ना? ये जो है, हाँ, ये जो है बीच में बोलता इसलिए है कि भूल जाओ। तो इतनी कमजोर बुद्धि का है जो भूल जाओ? भाई वहाँ परशुराम नहीं थे। अच्छा, समुद्र मंथन में नीचे वहाँ पर भगवान कमट थे। इतनी देर में आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा। हमने किससे इससे ये नहीं पूछा कि एक का मतलब तुम बताओ, पूछा, लेकिन इसने हमसे करीब 100 बार पूछा होगा, 100 बातें, और 100 बातों का उत्तर हमको देना पड़ा। लेकिन एक अद्भुत बातें ये ऐसी पकड़े हुए हैं कि जिनका उत्तर इसको हम देना नहीं चाहते। नहीं तो लाए तुम तो बतावेगा कौन? गाँव वाले अगर लाए हो तो बताओ। नहीं तो समझो, पूछेंगे किससे? बात ये नहीं तुमको किससे पूछना है, पूछने के लिए तुम विश्वामित्र से पूछ लो, लेकिन अगर हमसे ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान नहीं तो ले रहे, उसके लिए हमारे शरण में आओ, हमारे चेला बनो, ये उस दिन हमारी सेवा करो। ये सब न देखो। नहीं, ये सब नहीं तो ज्ञान वाली कोई बात नहीं। करोगे सेवा तो मिलेगी। बात केवल इतनी थी जब आपने कहा था कि उसके रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते हैं। जीवन दर्शन हमारा है, कहाँ है? व्यास बुलाओ भाई, है ना? इसलिए सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें लगा नगीना है।